नमस्कार मित्रों, विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। कल मैंने आपको बताया था लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर हाई स्कूल वालों के लिए, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये सवाल आता है। तो चलिए करते हैं, हम किस प्रकार करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस प्रकार से आपको सवाल दिया होगा, निम्न बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, पूरी टेबल आपको बनी हुई दी होगी सवाल में, एग्जाम में, जहां तो उसके बाद आपको कैसे करना है, उसके बाद आपको ये सवाल पढ़ने के बाद ये देखना है कि विचलन विधि से जब हम सवाल करते हैं तो कितने कॉलम की टेबल बनती है। तो आपको देखना होगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 कॉलम की टेबल बनती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम पहली टेबल में लिख लेते हैं, पहले कॉलम में लिख लेते हैं। उसके बाद बारंबारता जो दी होती है उसको भी हम लिख लेते हैं। अब मध्यमान निकालेंगे हम। देखिए, मध्यमान का मतलब होता है वर्ग अंतराल का आधा। 0 और 10 का आधा 5, 20 और 10 का आधा 30, 30 का आधा 15, ये इसी प्रकार 30 और 20 50 हो गए, इसका आधा 25, और 40 और 30 70 हो गए, 70 का आधा हो गया 35, और ये हो गया 90, 90 का आधा हो गया 45। इतना काम करने के बाद हम डी से विचलन निकालेंगे। अब इसमें किसी भी संख्या को a मान लेते हैं, यानी कि मध्यमान की किसी भी संख्या को a मान लेते हैं। आप कहेंगे सर आपने बीच वाले ही क्यों मानी, क्योंकि बीच वाले मानने के बाद आधी प्लस किया जाती है, आधी माइनस किया जाती है, और कैलकुलेशन आगे इजी हो जाती है। तो इस प्रकार जो है वैसे किसी को भी आप a मान सकते हैं। तो आप देखिए d का मान निकालने के लिए इस 25 को 5 में से घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, इस 25 को 15 में से घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, इस 25 को 25 में से ही घटाएंगे तो 0 बचेगा, इस 25 को 35 में से घटाएंगे तो 10 बचेगा, इस 25 को 45 में से घटाएंगे तो 20 बचेगा। इस प्रकार से आपका देखिए विचलन आ गया। अब विचलन पद u निकालेंगे। u कैसे निकालते हैं, h। अगर h का मान कहां से आएगा भाई h बराबर होता है वर्ग अंतराल का अंतर। क्या है, 0 10 के बीच 10 का अंतर, 10 से 20 के बीच 20 का अंतर, सब में देखिए 10 का अंतर चल रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो h का मान हो गया आपका 10, यहां लिख लीजिए h का मान आपका 10 हो गया। तो h का मान आपका 10 हो गया। हाथों हाथ सिग्मा f भी निकाल दीजिए आप। सिग्मा f अगर आप जोड़ोगे तो 10 और 8 18, देखिए 25 और 5 30 है ना, 30 और 22 8 60 हो गए। तो ये 60 हो गए, ये 60 हो गए। उसके बाद अब u का मान कैसे निकालते हैं, d बटे h करके। d का मान -20 है, -20 को आप h से भाग करेंगे माइनस के 2 आएगा, -10 को h से भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 0 को 10 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और भैया 20 को 10 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ये आपने u का मान निकाल लिया। अब उसके बाद f गुणा d निकालेंगे, f गुणा u निकालेंगे। f का मान ये है और u का मान अभी निकाला है। 5 दूनी 10 माइनस का हो जाएगा, और आपका माइनस का 12 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, और भैया 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। इस प्रकार आप नीचे निकालेंगे सिग्मा fu, और सिग्मा fu कितना आएगा हम देखते हैं। माइनस के कितने हुए, जोड़ के यहाँ लिख दो 22 हो गए, प्लस के कितने हो गए भाई, जोड़ के आप लिख दीजिए, तो जोड़ के ये 26 हो गए प्लस के। आप बताइए कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो कितने का अंतर है, 4 का। अब समांतर माध्य का सूत्र लगा दीजिए ना। समांतर माध्य बराबर होता है आपका सूत्र है ना, सूत्र लिख रहा हूं मैं, समांतर माध्य बराबर, तो ये होता है a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f गुणा h। fu होता है ये, fu गुणा h। तो कर दीजिए, तो h का मान इसको आप मिटा दीजिए, कैसे कैसे आपको जोड़ के आपको बता दिया हमने। यहाँ पे 22 हो गए दोनों, प्लस माइनस के 22 और प्लस के 26, 26 में से 22 गए, प्लस का 4 बच गया, तो इसका योग आ गया 4। अब आपका a का मान तो 25 था, कहाँ ये माना था आपने, और सिग्मा fu का मान आपका 4 आया है, इसका मान 60 आया। सिग्मा f का मान आप देखिए, सिग्मा f कहते हैं, और h का मान है आपका 10। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कर दीजिए, तो 25 प्लस 2/3 है ना, 2/3। पॉइंट लगा के आप 0 का इसको भाग करेंगे आप, तो आप देखिए अगर ऐसे भी आप करेंगे 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 2 77/3, और 3 से अगर आप भाग भी करेंगे यहाँ तो 3 दूनी 6, बचे कितने 1 17, 3 पंजे 15, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाए हो गए 20, 3 छंग 18, फिर 20 3 छंग 18, यानी कि
आपका उत्तर जो है ये आ जाएगा। इस प्रकार हम विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से और भी सवाल हो सकते हैं, तो इस प्रकार से जो है आप समझ लीजिए इसको, सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं अगर विचलन विधि से पूछेगा तब। तो अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके माध्यम से मुझे समझाइए, फिर मैं उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।